अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेसन है वर्ड्स विद नो प्रपोजिशन। ऐसे अल्फाज जिनके साथ कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती। लास्ट वीक से हमारा प्रपोजिशन टॉपिक रहा है। हमारा प्रपोजिशन को लेके हर कंसेप्ट क्लियर है। हमने हर टॉपिक को टच किया है प्रपोजिशन को लेके। लेकिन आज हम ऐसे भी सेंटेंसेस करेंगे जिनमें कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे और फर्स्ट टाइम हमारा लेसन ले रहे हैं तो आप हमारे लास्ट लेसन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, वो यूट्यूब पे अपलोडेड है। वहाँ पे हमने प्रपोजिशन को डिटेल से डिस्कस किया है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट्स भी हैं जिनमें प्रपोजिशन को डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, आज हम देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनमें बिल्कुल कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती, जैसे द कैट कैस्ट द माउस। ठीक है, साथ में प्रोनाउंस कर रही हूँ, पढ़ के आपको बता रही हूँ। प्रोनाउंस करने का मकसद होता है ताकि आप लोगों को पढ़ना भी आ जाए। इसके अलावा अगर कोई कमी पेशी है तो इंशाल्लाह क्लास में दूर हो जाएगी। ज़्यादातर मोस्टली जो आपके पास पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं ना, जैसे ईडी के साथ पास्ट का सेंटेंस हो जाता है। ये सेकंड फॉर्म कैच की होती है, कैच्ड। ठीक है, सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट में यूज़ होती है और इसके अलावा किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती। ठीक है, आगे द टाइगर अटैक्ड द डियर। ठीक है, आगे जो टाइगर है उसने अटैक किया, हमला किया डियर पर। तो ये देखें, ये भी पास्ट में है, तो हमारे पास कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं हुई। यू अप्रोच्ड द बेस्ट टीचर फॉर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, यहाँ भी देख लें हमारे पास अप्रोच द बेस्ट टीचर फॉर स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट है, बेस्ट टीचर। यहाँ पे कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं हुई, लेकिन ये सेकंड सेंटेंस को बुलाने के लिए फॉर स्पोकन इंग्लिश हमारे पास प्रपोजिशन आई है। आगे देखिए, शी अवॉइड बैक बिटिंग। अवॉइड उसने परहेज़ किया, वो बैक बिटिंग से बच रही है। ठीक है, यानी कि वो चुगली नहीं करना चाह रही। ठीक है, यहाँ भी कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं हुई। ही अवॉइड स्मोकिंग, आंसर द क्वेश्चन। शी रिजाइंड हर जॉब। आगे देखिए, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, शी टोल्ड मी अ स्टोरी, दे इनकरेज्ड अस, ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, प्लीज़ टेल अस योर नेम, ही विजिटेड माई स्कूल, he denied my request, he demanded a pen, the members described the lesson, the staff discussed the plan, let me explain, he requested a job। यहाँ भी कोई प्रपोजिशन नहीं है। he resembles his parents, अपने वालिदैन से मुतशाबे है, मिलता है, तो resembles। ठीक है, resembles। they ridicule the neighbors, ridicule का मतलब है मजाक उड़ाना, तंज करना। Neighbors, he will come back his school at 4 PM, I am watching the movie। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस में भी यूज़ नहीं हुई, सेकंड में हुई है, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी फिक्स प्रपोजिशन देखते हैं। कल फॉर की देखी थी, तो आज फ्रॉम की करेंगे। बारो फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम, ये फिक्स्ड होता है। यहाँ बारो के साथ फ्रॉम और एस्केप के साथ फ्रॉम आएगा। आगे आप देख रहे हैं, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, सेव फ्रॉम, separate from, graduate from, recover from, stem from, hide from, suffer from, infer from, resign from, prevent from और retire from। ठीक है, ये फिक्स्ड होते हैं। आप एक नज़र देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इनको याद कर लें। इनके साथ फिक्स्ड है, फ्रॉम ही आएगा, अदरवाइज़ इनके मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे। आगे अचैट का भी देख लें। एम एट, अराइव एट, मार्वल एट, पियर एट, glance at, point at, guess at, smile at, laugh at, star at, look at, wink at। आगे ऑन के हैं, बेस ऑन, बी ऑन, elaborate on, insist on, impose on, concentrate on, congratulate on, count on, rely on, comment on, play on, प्राइड ऑन और सेल्फ ऑन भी होता है और डिपेंड ऑन। क्लियर है। इनकी देखिए, अराइव इन, बिलीव इन, कन्फाइंड इन, इम्प्लिकेट इन, इन्वॉल्व इन, रिजल्ट इन, स्पेशलाइज इन, ट्रस्ट इन, सक्सीड इन, अब्जॉर्ब इन, बी एंग्रोस्ड इन। अबाउट की, आर्ग्यू अबाउट, आस्क अबाउट, ड्रीम अबाउट, बोस्ट अबाउट, लाफ अबाउट, थिंक अबाउट, know about, forget about, be about, care about, protest about और worry about। जी, ये फिक्स प्रपोजिशन आज हमारी क्लियर है। इसके अलावा हमने वो वर्ड्स और सेंटेंसेस देखे जिनमें कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती।
और आज का हमारा जो टॉपिक है प्रपोजिशन को लेके वो क्लोज़ हो चुका है। इंशाल्लाह नए लेसन के साथ कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।